भगवान का मतलब सकारात्मकता, पॉजिटिविटी, नित नई ऊर्जा। भगवान का मतलब एक ऐसी रोशनी, एक ऐसी किरण, एक ऐसा उजाला, एक ऐसा प्रकाश, एक ऐसी लाइट, एक ऐसी पावर जिसके संरक्षण में आने के बाद जिंदगी में 4 चांद लग जाते हैं और तांत्रिकों के चक्करों में भटकना नहीं पड़ता। याद रखना मेरे पागलों, आज की बात, इस दुनिया में चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं है। चमत्कार तो सबसे बड़ा यह है कि तुम्हें भारत देश में मानव रूप में जन्म मिला। कह पाएगा, लेकिन मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि तुम किसी भी इंसान के चक्कर में मत पड़ो, चमत्कारों के चक्कर में मत पड़ो। तुम्हें पढ़ना ही है तो जिसने इंसान को बनाया, जिससे चमत्कार हो जाते हैं, ऐसे भगवान हनुमान के चक्कर में पड़ो। लेकिन तुम भी नंबर 1 के बदमाश हो, तुम भी बहुत ऊंचे कोटि के बदमाश हो। तुमको ऐसा भगवान चाहिए मुंह में नारियल डाले और हाथ में फोड़कर निकाले। तुमको ऐसा भगवान चाहिए कि पेपर देना और नौकरी का रिजल्ट मिल जाए। तुमको ऐसा भगवान चाहिए शादी होना और लड़कों के बाप बन जाए। मैं तुमसे प्रार्थना करूंगा मेरे पागलों, तुम्हें पढ़ना ही है तो उन बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पढ़ो जिनकी दम पर हम विरोधियों को प्रतिदिन ललकारते रहते हैं। और आप कहोगे कि आप दरबार क्यों लगाते हो, क्या आवश्यकता है इतना मजमा जोड़ने का, इतना भीड़ जोड़ने का, बेफिजूली में लोगों का टाइम बर्बाद करते हो जब भगवान ही सब कुछ है तो तुम क्यों नहीं। हम दरबार तुमको बुलाने के लिए नहीं लगाते, हम भारत के आस्थावान सनातनियों को जगाने के लिए दरबार लगाते हैं कि जो कहते थे भगवान नहीं होते, धर्म धंधा है, संत पाखंडी होते, उनकी ठटरी बांधने के लिए हम दरबार लगाते हैं। और ये जो एक व्यक्ति को पकड़कर 25 लोगों को करंट लगा देते हैं, उनका पैंट गीला करने के लिए हम दरबार लगाते हैं। अगर आप कहो भगवान नहीं होते, अगर आप कहो कि शक्तियां नहीं होती, थोड़ा पढ़ लिख गए हो, और अगर आप कहो कि दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब झूठ और कपोल कल्पना है, तो तुम्हारी ठटरी कभी भी चले आना हमारी हवेली पर, गीला करके ना भेजे तो कहना। और ये हमारी ताकत नहीं है, ना तो हम कोई चमत्कारी आदमी है, ना हम कोई सिद्ध महात्मा है, ना हम कोई ईश्वर है, ना कोई ईश्वर का अवतार। हम महानालायक तुम्हारे जैसे साधारण इंसान हैं। तुम सोते हो तो हम भी सोते हैं, तुम्हें भूख लगती तो हमें भी भूख लगती है, और शायद तुमसे ज्यादा हमें भूख लगती है। हम तुम्हारे जैसे इंसान साधारण हैं, लेकिन हम तुमसे प्रार्थना ये करना चाहते हैं, हनुमान जी होते हैं, उनकी कृपा होती है, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण श्री बागेश्वर बालाजी का दरबार है। हाँ, अगर तुम ये कहते भगवान नहीं होते तो बागेश्वर बालाजी का दरबार है। और आज से नहीं, विगत 3 पीढ़ियों से बागेश्वर बालाजी का दरबार लग रहा। हमारे दादा गुरुजी, ग्रैंडफादर, हमारे सगे दादाजी ने भी 40 साल तक ये दरबार लगाया। उनके जो गुरुदेव हैं श्री तांत्रिकों के चक्कर में, पूजा पाठ के चक्कर में और दूसरे मजहब के चक्कर में, तो अगर तुमने बहुत गुरु बदल लिया, अगर तुम्हारे लोग तुम पर हंसने लगे हो, अगर तुम्हारी आत्मा ही कहने लगी हो कि भगवान होते भी कि नहीं, हमारी सुनता नहीं है, अगर तुमने बहुत जगह माथा पटक लिया हो, तो भारत के लोगों मेरी बात मान लेना, काम आएगी। एक काम करो, आज से, अभी से, या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, या भारत के लोगों, बालाघाट के लोगों, आज से, अभी से हनुमान जी के ऊपर सब कुछ छोड़ दो। दो में से एक करना, या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ देना, अथवा पर हनुमान जी के ऊपर सब कुछ छोड़ देना। और आप पूछो क्या होगा गुरुजी, क्या पर्चा बनेगा? नहीं, जब जब संकट आएगा तुम्हारे बगल में खड़ा हमारा संकट मोचन नजर आएगा।
तुम्हारे पास अगर संकट है तो हमारे सनातन धर्म में संकट मोचन भी है। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है टारो बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट हो या हमारो देवन आन करी विनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो को नहीं जानते है जग में कभी संकट मोचन नाम प्यारो। बाल की त्रास कपीस बसे गिरी जात महाप्रभु पंथ निहारो चौकी महामुनि साप दियो तब चाहिए कौन विचारो विचारो कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है टारो को नहीं जानते है जग में कभी संकट मोचन नाम प्यारो। कौन नहीं जानता कि हनुमान जी संकट मोचन नहीं। आप भटक रहे हो एक बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दो, आपको घर बैठे ही बागेश्वर बालाजी की कृपा होगी और तुम्हें मंगलवार को जाने की जरूरत नहीं है बागेश्वर धाम। तुम जिस दिन जाओगे वो दिन मंगल का होगा। बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार जब तुम्हारा मन करे तब जाना। इसलिए आज के दरबार में हम आपसे प्रार्थना करें, मन में राम नाम का जप करो। जिनकी हमें प्रेरणा लगेगी हम बुलाएंगे। हम तो साधारण इंसान हैं, कोई भगवान नहीं है, हमारे पास कोई चमत्कारी सिद्धि या शक्ति है। जो भी है बालाजी की करुणा कृपा है। हाँ, अगर कोई कहता भगवान नहीं होते या दिव्य शक्तियां नहीं होती उनके लिए तो फिर उनकी ठटरी, फिर तो हमारे हनुमान जी पूछ वाले हैं, बदरा बप्पा हैं, ठटरी बाहर देगी। इसलिए मन में राम नाम का जप करो। दूसरी बात, अपना नाम अपनी समस्या किसी को भी बताने की आवश्यकता नहीं है। न फोटो देना, न चिट्ठी देना, न किसी कार्यकर्ता को बताना। हनुमान जी की कृपा में ताकत होगी। आप तो आप, हम आपके पूजनीय पिताजी का नाम लेकर बुलाकर अर्जी लगा देंगे। ये कैसे संभव है? लगाना अपनी बुद्धि, अपना तर्क। दूसरा निवेदन, आप अपने अर्जी लगाने आवे, जिनको बुलाया जावे, हमारी प्रार्थना अपना केवल प्रश्न भर करना। जो आप अर्जी लेकर आए वो पूछो, समस्या पूछो, समस्या का समाधान लो। आपके बोलने के पहले ही हमें बालाजी पर भरोसा है, अक्षरशः पर्चे पर लिखा हुआ रखा रहेगा। हाँ, एक आध दो अक्षर यहाँ वहां हो सकते हैं, हम भी मानव है, ईश्वर तो है नहीं, यहाँ वहां भी हो सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि पूरा सच हो। आप पढ़ना, समझना, हम जो बोले उसे सुनना, गलत बोले तुरंत टोकना। और तीसरी बात, अगर तुमने फटर फटर करो तो फिर बाद में मत कहना गुरु जी हमारी पोल खुल गए। ठटरी के बारे कहन लोकर लोकर कर, अपनी समस्या का समाधान ले निकल जा। लेकिन अगर तुम नहीं माने तो हमने कसम नहीं खा ली। पर ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जिसका करिया कांड ना हो। तो तुम बाद में कहो गुरु जी बेइज्जती हो गई, वीडियो हटवा दो, ठटरी न मरा, पहले कहीं हम मर रहे थे। तो बाद में कई लोग आते हैं हमारे तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो अब तो एक जन्म की बोल बोले, अब तो हम फांसी लगा लेंगे, मर जाएंगे, क्या जीना। हमका पहले नहीं सोचा। बोले गलती तो हो गई, हमकी हो गई, सो अब भुगता, हम भुगतेंगे। और ये कोई धमकी नहीं है, हो सके तो ट्राई कर लेना, कोई धमकी नहीं। आप तो अपन तो भारतीय आए, हमने अंग्रेजन की ठटरी बांध दी। जो अंग्रेज दिन रात हाउ डू यू करते थे वो भी सीताराम 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 सीताराम। यही सनातन धर्म की महिमा है। हम जब विदेश गए पहली बार, अंग्रेज आए वहां के, तो पहले दिन तो कहे तो कोई हमें देखे ही ना। हमने कहा इससे अच्छा तो अपना भारत है, 10-20 मिनट में हम 8-10 हजार लोग मिल जाए। कहाँ फंस गए बेबिजुली। हमने रात के करी पूजा बप्पा जूती। हमने कहा हे बजरंग बली पूछ घुमा। हनुमान जी बोले कैसी? हमकी बड़ी बात। दूसरे दिन हमने दरबार लगाओ, एक अंग्रेज फंस गो सारे। हमने 2-3, अब हमें तो अंग्रेजी, भगवान की बड़ी कृपा है, अंग्रेज को हमारी हिंदी नहीं आती है, हमें अंग्रेजी नहीं आती। भगवान की बड़ी ट्रांसलेटर बैठा था, हमने 2-3 पर्चा ठोके, 2-3 जगह डेका डोन के लगाया, अंग्रेज
कप गौरू दिस इज वेरी पावरफुल। हमने धीरे से कहा माय डियर आई एम नॉट पावरफुल बट लॉर्ड हनुमान इज वेरी पावरफुल। फिर तो पूरी गली में पूरे अंग्रेज दिस इज इंडियन सेंट। हम भी दोनों उठा रहे ऐसी बराबर समझ में आती बड़ी मजा आती। कितना गाली बाबा ठटरी के बारे न कटा तू कहते यस बड़ा मजा आता जो बहुत अच्छा है। अगर बाद में ऐसी पूछ घूमी वीर बजरंगबली की तो वहां से प्रशासनिक अधिकारी भी दरबार में पहले दिन हमने उपद्रव कर दो एक जन की पोल खोल गई सोने FIR हो गई। गुरु कहीं ऐसा ना हो कि आरी लोग बीजा धर जाए तो भारत ही ना जाए। और बजरंगबली से करी प्रार्थना कि हे बजरंगबली बचा। वो तन की पुलिस भी बहुत खतरनाक बम लगा के आओ और ऐसे बढ़िया गोला बम हुए तो अंग्रेज हम भी हे बजरंगबली कहाँ फंस गए बाद में इतना मारने के लाभ हो जाए। लेकिन हनुमान जी ने सब संभाल लिया। बाद में वो बोले यहाँ पर प्राइवेसी नहीं बता सकते हैं, लॉ है यहाँ का कानून है। हम कहा नहीं बताएंगे पूछे ना लोग। एक लड़का लड़की आए थे, लड़की आई थी बोली हमको शादी करनी तो उसके साथ में उसका लवर भी था। हमने कह दिया कौन से नंबर की, चौथे नंबर। बस इतना ही में कांड हो गया क्योंकि लड़का ने बता रखा था कि अपन तो अनमैरिड है। हमने कह दिया चौथे नंबर। बस इतना ही में खेल हो गया। तो पूरे में हाहाकार मच गया। वो तो भारी अंग्रेजी बोली किया वह सो दुपट्टा सो हला गाली देती रात में समझ में आती कुछ भी बकवास में बनने वाले समझ में आता सेम टू यू। हमने तो सत्ता उत्तर निकाल लिया उनका सेम टू। हमसे एक आदमी बोला आप फंस जाते तो क्या करते? हमने कहा कुछ नहीं देखते जो हनुमान जी करते सो करते। लेकिन वीर बजरंगबली कहते जिसका गुरु बलवान होता है चेला पहलवान। यही तो सनातन धर्म की ताकत है। आज तक जो सनातन धर्म को छोटा मानते थे हम उनसे कहना चाहते हैं कि अब आपको भटकने की जरूरत नहीं। आप तो केवल बागेश्वर धाम का नाम लो, चाहे जहां रहो। देश विदेश में जो लाइव देख रहे हैं उनसे भी कहना चाह रहे हैं आप मंत्र का जाप करो बस। हनुमान जी महाराज कहाँ जाना है? गुजरात। अब हम 3 तारीख तक गुजरात में रहेंगे। सूरत, बड़ोदरा, अहमदाबाद और राजकोट। पहले नंबर कहाँ जाए? सूरत। और हम हाँ वहां पर दरबार है और कथा भी तो हम आज चले जाएंगे। जगह जगह दरबार लगाने का और कोई उद्देश्य नहीं, सिर्फ इतना उद्देश्य है कि जो लोग बागेश्वर धाम नहीं पहुंच पाते हम उन तक पहुंच जाएं। बालाजी की कृपा से सबका भला हो रहा है, तुम्हारा भी होगा, जाओ आशीर्वाद। अच्छा एक बात बताओ, हर समस्या का समाधान कौन कौन चाहता है? हाँ उठा जोर से बोलो चाहते हो? अरे जोर से बोलो। पक्का? 2 शर्तें हैं, पूछो क्या क्या? एक, आज से हमारे चक्कर में मत पड़ना। दूसरी, आज से जीवन भर के लिए तुम बागेश्वर बालाजी के हो जाओ। कौन कौन बालाजी का होना चाहेगा? हाँ पक्का? जोर से बोलो पक्का? पक्का? जाओ, हम भी तुम्हें वचन देते हैं अब आज से तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की है। जाओ, आज से तुम्हारे सन्यासी बाबा हो गए जिंदगी भर के लिए। जब जब विपत्ति आएगी हमारे सन्यासी बाबा तुम्हारे साथ खड़े नजर आएंगे। बोलो सीताराम। दूसरी बात, हमारे नाम पर ऑनलाइन ऑफलाइन फ्रॉडगिरी बहुत की जाती है। कई लोग तो जेल में गए, बच्चे कुचे कौन भेजे। इसलिए हमारी प्रार्थना है किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा नहीं लगता, ना आयोजक मंडल को देना ना शिष्य मंडल को देना। 2 पद का मतलब जो प्रभु को पाकर उन्होंने गल जाए उसी का नाम तो पागल है। प्रभु को पाकर उन्होंने गल जाए उसी का नाम पागल। और इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। अरे हमें पागल ही रहने दो, ऐसे हम पागल ही अच्छे हैं। तो धन्य है श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा। और नेट मतलब कोई ऑनलाइन नेट नहीं, बालाजी वाला
हम तुम्हें बताएंगे। ये देखो, ये है सीताराम। सीताराम इसी का पूरा खेल। जय सीताराम। घड़ी लो। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। साधु जी सीताराम। ओ साधु जी सीताराम। हाँ, अगला आदेश। यहाँ जो ये बनी है ये दी पहली ही पुरुषों की, और ये अच्छा ठीक नजदीक आ जाओ फिर तो कोई बात नहीं। बोलो क्या प्रश्न है आप? जल्दी बोलना है, बहुत क्रम है। बोलो। हाँ क्या? हाँ ठीक है, हमने 3 बातें लिखी, अगर गलत हो तो आप में टोक भी देना, शायद वो पर्चा को करना। परेशान पूरा घर है आपका, 2 साल से कलेश मचा, बच्चा प्रिंस बात नहीं मानता, उपद्रव करता है, शांत होगा, चुप रहेगा, उन्नति करेगा, आप बिल्कुल चिंता न करें, आशीर्वाद है। माइक से बोलिए, क्या अक्षरशः सही? बिल्कुल सही है। कोई संदेह नहीं। सीताराम। सीताराम ये मंत्र है, बालक को एक बार ध्यान पर लाना है जी। ठीक है, बात मानेगा और कलेश कम होगा, चिंता न करें, सफल हो, नाम रोशन करें। बच्ची को पेट में पीड़ा भी बनी रहती है और बीच में इन्फेक्शन था, वो खून ठीक हो गया, डॉक्टर को दिखाया था। और अभी आपका एक नया भवन का भी सपना है, वो वाला भी अर्जी आ गई है। और गुरुजी का कहना है देवी माता भर का उपाय करें, अन्यत्र चक्कर में ना पड़े। एक वो जो पुजारी बन करके आया था वो फ्रॉड है, उसको आपको 27,000 रुपया नहीं देना है। जय सिया राम। हमारा भाई बहुत सही है, माइक से बोलो यस नो। एकदम सही, यस बिल्कुल सही। जाओ निकल जाओ। अगला नंबर पढ़े लिखे लोगों के लिए अद्भुतता का विषय है, जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती। सब लोग अपना तर्क लगाओ, अपनी बुद्धि लगाओ, अपना दिमाग लगाओ, और जिनके हम आइए नजदीक, यहाँ आओ और नजदीक आओ, माइक ले लो एक जना कोई भी। हम इसी पर्चे के 2 हिस्सा कर देंगे, एक एक प्रश्न आप दोनों पूछेंगे और तुम जो भी बोलोगे उसका उत्तर हमारे पर्चे में होगा। एक